माल विक्रय की संविदा की प्रकृति क्या है? विक्रेता विक्रय हेतु अनुबंध में अंतर स्थापित कीजिए। वस्तु में निहित संपत्ति या हक कीमत देने पर विक्रेता से क्रेता को हो जाता है। इसे विक्रय कहते हैं। इसमें कीमत देकर माल प्राप्त करते हैं। हम अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीदते भी हैं और कई बेचते भी हैं। हमारे जीवन में क्रय विक्रय अधिक प्रचलित एवं महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए राम श्याम से 100 टीन तेल खरीदता है तो विक्रय के लिए क्या करेगा? सबसे पहले संविदा अस्तित्व में आएगी। संविदा में की गई शर्त पूरी हो जाती तो विक्रय पूर्ण मान लिया जाएगा। जैसे ही वह 100 टीन तेल दे देता है तो विक्रय पूर्ण मान लिया जाएगा। विक्रय की संविदा की परिभाषा। माल विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 4(1) में माल के विक्रय की संविदा एक ऐसी संविदा है जिसके द्वारा विक्रेता माल को किसी मूल्य के बदले में क्रेता को अंतरित कर देता है या अंतरित करने का वचन करार करता है। विक्रय की संविदा में दो बातें: वस्तु की कीमत प्राप्त करे उसे तत्काल क्रेता को अंतरित कर देना और भविष्य में अंतरित कर देने का वचन देना। मान लीजिए हम कोई चीज़ लेने जाते हैं तो हम जैसे ही कीमत देते हैं तो वो वस्तु हमें प्राप्त हो जाती है। आवश्यक तत्व पक्षकारों का सक्षम होना, वह वयस्क हो वह स्वशिक्षित हो, वह अवयस्क नहीं होना चाहिए और पागल जड़ उन्मत्त ना हो। स्वतंत्र सहमति, उसकी सहमति उत्पीड़न, असमकसर, कपट, मिथ्या व्यपदेशन, भूल आदि से प्रभावित नहीं होना चाहिए। माल का अंतरण, विकृत माल को क्रेता को तत्काल अंतरित कर देना चाहिए, अर्थात जो माल बिक गया उसको तुरंत क्रेता को दे देना चाहिए। भविष्य में अंतरित कर देने का वचन होना। कीमत का भुगतान, कीमत का भुगतान क्रेता द्वारा विक्रेता को किया जाना चाहिए। अब विक्रय का करार। करार वर्तमान या भावी माल के लिए अनुबंध होता है। यदि अनुबंध भावी माल के लिए है तो इसे करार के रूप में लागू होगा, मात्र विक्रय नहीं माना जाएगा। विक्रय का करार कब होगा? जब भविष्य में किसी समय होना चाहिए या भविष्य में किसी शर्त के पूरा होने पर होना होता है। विक्रय तथा विक्रय के करार में अंतर। माल के हक का अंतरण तुरंत विक्रेता से क्रेता को हो जाता है। इसमें माल के हक का अंतरण या तो भविष्य में या किसी शर्त के पूरा होने पर होता है। माल के हक का अंतरण होने के बाद क्रेता माल का स्वामी बन जाता है और लोकलक्षी अधिकार है, जबकि क्रेता माल को विक्रेता से ही पाने का अधिक हकदार है या व्यक्तिलक्षी अधिकार है। माल के जोखिम के लिए क्रेता उत्तरदायी होता है। यदि माल के हक का अंतरण नहीं हुआ है तो माल के जोखिम के लिए विक्रेता जिम्मेदार होगा। क्रेता माल की कीमत का भुगतान नहीं करता है तो विक्रेता उसके विरुद्ध वाद दायर कर सकता है। इसमें विक्रेता विक्रय की संविदा को समाप्त कर देता है। क्रेता तीसरे व्यक्ति से माल प्राप्त कर सकता है। मान लीजिए अगर उसी दुकान पर माल नहीं मिल रहा है तो वह दूसरी दुकान से खरीद लेगा, लेकिन विक्रय के करार में क्रेता विक्रेता के विरुद्ध ही वाद ला सकता है। क्रेता